नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो पहला देखते हैं, एक विरोधकारी वर्ग समाज में राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन बनाए रखने की राजनीतिक संस्था है। यह विचार किस मार्क्सवादी का है? तो यह है लेनिन का। अगला है, मार्क्सवादी अवधारणा की विवेचना से संबंध प्रधान कृति द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी रचना है? तो एंजल्स की रचना है। ये अब तक पूछा गया सबसे अधिक क्वेश्चन है। राज्य उत्पत्ति विषयक मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है तो राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। जैसे कहता है कि राज्य की उत्पत्ति एक वर्ग का दूसरे वर्ग पे शोषण के लिए हुआ है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगला है, मार्क्सवादी विचारक समर्थक है किसका? राज्य की समाप्ति का। मार्क्स कहता है राज्य को खत्म कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये शोषण का एक यंत्र है। अगला है, राज्य की उत्पत्ति विषयक मार्क्सवादी सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है वर्ग संघर्ष, यानी दो वर्गों में संघर्ष होगा, उसके बाद में राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति वर्ग संघर्ष का आधार है। बताइए, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा कब अस्तित्व में आई? जब कृषि का ज्ञान हुआ, यानी बिना कृषि के बिना उपज के कोई व्यक्तिगत संपत्ति हो सकता है? नहीं। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक है अस्थायी संस्था, क्योंकि कुछ दिन बाद ये समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगला है, मार्क्सवादियों के मतानुसार राज्य परिणाम है किसका? वर्ग संघर्ष का। मार्क्सवादियों का लक्ष्य है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। निम्न में से कौन सा मान्यता मार्क्सवाद की नहीं है? तो राज्य का जन्म समस्त व्यक्तियों की सुरक्षार्थ हुआ। बिल्कुल गलत, ये शोषण के लिए हुआ है। निम्न में से कौन राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं मानता? तो कौन नहीं मानता? तो हीगल नहीं मानता, क्योंकि हीगल क्या कहता है? राज्य की दैवीय उत्पत्ति की बात करता है। राज्य को शासक वर्ग का हथियार मानने वाले इतावली समाजवादी दार्शनिक ग्रामजी ने राज्य को 3 प्रकार की सामाजिक शक्तियों के टकराव का परिणाम माना। बताइए, निम्न में से कौन सी शक्ति का उल्लेख उसने नहीं किया? तो प्राकृतिक शक्ति का उल्लेख नहीं किया, बल्कि शाही शक्ति, नेतृत्व की शक्ति और नेतृत्व विरोधी शक्तियों का उल्लेख ग्रामजी ने किया। ग्रामजी की पुस्तक का नाम है प्रिजन नोटबुक, यानी जेल की डायरी। यानी उसने अपने कारागार के दौर में, यानी कारावास के दौर में इसको लिखा था। निम्न में से कौन सा कथन मार्क्सवादी अवधारणा के अनुरूप नहीं है? धर्म अफीम के समान है, बिल्कुल सही है। राज्य शोषण का यंत्र है, बिल्कुल। राज्य कल्याणकारी संस्था, बिल्कुल गलत है। व्यक्तिवादी मानते हैं, समाजवादी मानते हैं राज्य कल्याणकारी है। राज्य आर्थिक परिस्थितियों की उपज है, बिल्कुल सही है। मार्क्स राज्य के संबंध में किस तरह का विचार रखते हैं? राज्य का अंत हो जाएगा, धीरे धीरे राज्य खत्म हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग द्वारा संचालित राज्य को क्या कहा जाता है? बुर्जुआ राज्य। मजदूरों द्वारा संचालित राज्य सर्वहारा वर्ग राज्य। मार्क्स के मत में आदिम साम्यवाद का रूप क्या था? वर्ग विहीन था। आदिम साम्यवाद में वर्ग विहीन। निम्न में से कौन मार्क्सवादी नहीं है? तो ग्रीन मार्क्सवादी नहीं, ये आदर्शवादी विचारक हैं। वर्तमान समाज का अब तक का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। इनमें से कौन सा कथन राज्योत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की अवधारणा के अनुकूल नहीं है? तो वर्ग संघर्ष का स्वाभाविक अनादि प्रक्रिया है और सदा रहेगा। राज्यहीन और वर्गहीन समाज की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो कार्ल मार्क्स ने पहले कहा कि कोई राज्य नहीं रहेगा, आने वाले समय में राज्य विहीन हो जाएगा, कोई ना सब वर्ग रहेगा ना कोई राज्य रहेगा। नीचे कुछ मार्क्सवादी विचारकों के नाम व उनके सम्मुख उनके जन्म स्थल दिए गए। इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो एंजल ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये जोड़ा बेमेल है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ग्रामजी की नहीं है? तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म ग्रामजी की नहीं है, बल्कि नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री, अमेरिकनिज्म एंड फोर्डिज्म, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, ये सब ग्रामजी की रचना है। मार्क्स के अनुसार राज्य है शोषण का एक यंत्र है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मार्क्स ने राज्य का उद्देश्य क्या बताया? शासक वर्ग द्वारा स्वाहितार्थ शासित वर्ग का शोषण, यानी एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शोषण। मार्क्स किस दशा में राज्य को समाप्त प्राय मानता है? वर्ग विहीन साम्यवादी अवस्था में। द रूलिंग क्लास नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो विल्फ्रेड पेरेटो ने इसकी रचना की।
शक्ति तथा प्रभुसत्ता को एक ही मानने वाला वैज्ञानिक दर्शन है मार्क्सवाद। वही शक्ति है, वही प्रभुसत्ता है। निम्न में से किसे 20वीं सदी का मार्क्सवादी विचारक नहीं कहेंगे? तो हीगल को नहीं कहेंगे, क्योंकि हीगल तो आदर्शवादी विचारक है, वो तो राज्य की दैवीय उत्पत्ति की बात करता है। कहाँ, कब, किस हद तक राज्य का जन्म होता है या प्रत्यक्ष रूप से, इस बात पर निर्भर करता है कि कब, कहाँ और किस हद तक राज्य के विशेष विरोधों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सका, और इसी के क्रम से राज्य का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वर्ग संबंधी विरोधों में कभी सामंजस्य नहीं हो सकता। कथन किस विचारक का है? तो ये मार्क्स का कथन है। मार्क्सवाद समर्थक है किसका? पूंजीवादी व्यवस्था के समापन का, बिल्कुल। वर्ग संघर्ष के समापन का, बिल्कुल सही है। श्रमिकों के शोषण का, बिल्कुल सही, ये सब समर्थन करता है। शोषक वर्ग एवं राज्य की समाप्ति हेतु मार्क्सवाद कौन से मार्ग का समर्थक है? तो ये है क्रांति का, यानी वर्ग संघर्ष कराता है, क्लास स्ट्रगल की बात करता है मार्क्स। पूंजीवादी व साम्यवादी समाज के मध्य एक दूसरे में परिवर्तित होने का क्रांतिकारी काल रहा है। इसी के अनुरूप एक राजनीतिक संक्रांति काल भी होता है, जो केवल क्रांतिकारी वर्ग की तानाशाही हो सकता है। श्रमिक वर्ग की तानाशाही के संदर्भ में यह कथन किस विचारक का है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। संपूर्ण साम्यवादी जगत में ऐतिहासिक रूप से विख्यात मार्क्स के अनन्य घनिष्ठतम मित्र हैं एंजल्स। ये परम मित्र हैं मार्क्स के। मार्क्स की राज्य विषयक अवधारणा को स्पष्ट करने वाली कृति है साम्यवादी घोषणा पत्र, जो कि 1848 में प्रकाशित हुई, जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। निम्न में से कौन सी रचना प्रसिद्ध समाजवादी विचारक व महान रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रणेता लेनिन की नहीं है? लेनिन की कृति नहीं है, तो दी टेस्टामेंट जो है वो लेनिन की नहीं है। व्हाट इज टू बी डन है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, फिलोसफिकल नोटबुक है। मार्क्सवादियों के अनुसार आदिम समाज एक था वर्गहीन समाज, यानी उसमें कोई भी वर्ग नहीं था। आदिम साम्यवादी युग में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार था सारे लोगों का, यानी समाज के सब लोगों का। दास प्रथा कब अस्तित्व में आई? राज्योत्पत्ति के साथ। जब राज्य अस्तित्व में आया तब दास प्रथा आई, क्योंकि तभी वर्ग आया समाज में। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हम वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप को कह सकते हैं पूंजीवादी समाज। मार्क्सवादियों के अनुसार भविष्य में राज्य का स्वरूप होगा वर्ग एवं राज्य विहीन। मार्क्सवाद राज्य का समापन चाहते हैं हिंसात्मक बल प्रयोग द्वारा, यानी राज्य ऐसे नहीं खत्म होगा प्रेम से। मार्क्स कहता है इसके लिए हिंसा करनी पड़ेगी, तभी राज्य खत्म होगा। मार्क्स के समर्थक हैं सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का। मार्क्स ने इसका समर्थन किया, यानी कि अब शासन सर्वहारा का होगा। पूंजीवाद राज्य अस्तित्व में आया 16वीं सदी में। 16वीं सदी में पूंजीवाद राज्य अस्तित्व में आया है। श्रमिक वर्ग की तानाशाही होगी संक्रमणकालीन, यानी कि जब राज्य समाप्त होने वाला होगा, तानाशाही समाप्त होने वाली होगी, तो कुछ दिन तक श्रमिकों की तानाशाही होगी। उसके बाद न राज्य रहेगा न वर्ग रहेगा। राज्य के वर्ग संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत की निंदा का प्रमुख कारण है यह राज्य को मात्र सत्तात्मक संस्था मानता है। मजदूर वर्ग की तानाशाही का प्रमुख उद्देश्य है बुर्जुआ वर्ग का दमन। मार्क्सवाद के अनुसार वर्तमान पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में संघर्षरत वर्ग है पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग। राज्योत्पत्ति की मार्क्सवादी अवधारणा है, क्या है? काल्पनिक है, सर्वाधिकारवादी है, एकांकी, उपयुक्त सभी है। निम्न में से किसने राज्य को पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। इसका कूट मिलान कराना है। द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन, ये लेनिन की कृत है। एंटी ड्यूहरिंग, ये कृति है एंजल्स की। द मॉडर्न प्रिंस ग्रामजी की है, और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल अभी तक सबसे ज़्यादा पूछी गई पुस्तक है। नीचे लेनिन के कुछ कथन उद्धृत हैं, इनमें से एक लेनिन का नहीं है। बताइए कौन सा कथन है? तो राज्य वर्ग विरोध में सामंजस्य की असंभाव्यता की उपज एवं उसका साकार रूप है, ये सही है। राज्य एक सुनिश्चित वर्ग के शासन एवं सुनिश्चित वर्ग के शासन एवं उसके द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का उपकरण है, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल का राज्य सबसे बढ़कर दासों को दबाए रखने के लिए कुलीन वर्गों का यंत्र रहा।
और आधुनिक लोक सत्तात्मक राज्य पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग के शोषण का उपकरण है, ये मार्क्स कहता है, ये लेनिन का कथन नहीं है। अगला है, मार्क्स के अनुसार राज्य एक संस्था है अस्थायी। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य में श्रमिक वर्ग के शोषण का उपकरण है पुलिस एवं सैन्य है, संचार माध्यम है, न्याय एवं शिक्षा प्रणाली, ये सभी शोषण के एक उपकरण है। मार्क्स के राज्य सिद्धांत को हम उसके ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की उपसिद्धि भी कह सकते हैं। बताइए कौन यह कहता है कि राज्य समाज पर बाहर से आरोपित कोई इकाई नहीं है, वरन यह समाज के आंतरिक विकास का परिणाम है, ये बीजी अफनासेव ने कहा। पूंजीवादी राज्य का लक्ष्य है, क्या करना चाहता है पूंजी? श्रमिक वर्ग का शोषण करना, अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, अतिरिक्त लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी पूंजीवादी राज्य ये सब करना चाहता है। राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है, ये किसका मत है? तो ये मार्क्सवादियों का मत है। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग विभेदों को बनाए रखकर वर्ग विशेषाधिकारों को पालता है। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप यह कथन किसका है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्सवाद का सार है। ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये अक्सर आता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्सवाद का सार तत्व है, लेनिन कहते हैं। फांसीवाद और मार्क्सवाद में क्या समानता है? दोनों लोकतंत्र के विरोधी हैं, यही एक समानता है। निम्न में से कौन सा राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? कार्ल मार्क्स मानते हैं। कार्ल मार्क्स का विचार था कि राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन से सिद्धांतों ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य वर्ग विरोधी की विसंगतियों की उपज एवं अभिव्यक्ति है? तो मार्क्स और लेनिनवादी सिद्धांत ने इसको प्रमाणित किया, यानी अभिव्यक्त किया। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।